केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया की गार्डन सिटी बेंगलुरु में स्थित है। ये एयरपोर्ट 4000 एकड़ की जगह में बना हुआ है और इस नए टर्मिनल को स्काईट्रैक्स ने बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का नाम दिया था। टर्मिनल को गार्डन वॉक की तरह डिजाइन किया गया है। भारत के लद्दाख में स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट दुनिया के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट्स में से एक है। ये 3256 मीटर की ऊंचाई पर है कि हर जगह का जो स्पेसिफिक कल्चर है ना, वो उस एयरपोर्ट में उसका कुछ ना कुछ वो दिखाया है। अच्छा, मैंने एक चीज इसमें नोट किया, मोदी जी ने जो है ना इंडिया को एक तरह का मेकअप किया है। हाँ, ये मॉडल मैंने और भी वीडियोस देखी हैं। जो इंडिया है ना, उसने जो चीज भी कंस्ट्रक्ट की है ना मुल्क में, उसमें उन्होंने एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखा है। ठीक है। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मेरा नाम है हसन, मेरे साथ है जकवान, सकलैन और जीशान। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं ये है इंडियन एयरपोर्ट्स। क्योंकि हमने रेलवे वाला भी एक एपिसोड किया था जिस पे आपने काफ़ी प्यार दिया और आपने उसी में और उससे पहले भी सजेस्ट करते थे कि इंडियन एयरपोर्ट्स पे भी आप देखें। तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो ले आए हैं जिसमें टॉप 10 ब्यूटीफुल इंडियन एयरपोर्ट्स इस टाइटल से वीडियो है। तो देख लेते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, फिर इसके बाद इस पे बातचीत करते हैं। तो चले आप भी देखें, हम भी देखते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में एयरपोर्ट्स को बेहद खूबसूरती से बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेवलर्स और एयरलाइंस इनसे अट्रैक्ट हों। इनमें से कई का आर्किटेक्चर देश के कल्चर्स और कस्टम्स को भी दर्शाता है और अपने भारत में भी ऐसे कई एयरपोर्ट्स हैं जो बेहद सुंदर और आकर्षक हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट। इनको भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर। दोस्तों, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया की गार्डन सिटी बेंगलुरु में स्थित है। ये एयरपोर्ट 4000 एकड़ की जगह में बना हुआ है और पूरी तरह सोलर पावर से संचालित है। सन 2010 में इस एयरपोर्ट को बेस्ट मैनेज्ड एयरपोर्ट का अवार्ड भी दिया गया था। साथ ही इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस एयरपोर्ट को प्लेटिनम रेटिंग भी दी है। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को गार्डन सिटी को ट्रिब्यूट देते हुए डिजाइन किया गया था, जिसका उद्घाटन 11 नवंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था और जनवरी 2023 में यहाँ की सेवाएं शुरू कर दी गई थी। और इस नए टर्मिनल को स्काईट्रैक्स ने बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का नाम दिया था। टर्मिनल को गार्डन वॉक की तरह डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर और बाहर हरी भरी हरियाली है। इसमें एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब भी है जो इसके सामने रिटेल और इवेंट स्पेस के रूप में काम करता है। सन 2023 में इस एयरपोर्ट को यूनेस्को का प्रिक्स वर्साइल्स स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर अवार्ड से नवाजा गया था। टर्मिनल 2 इंडिया का एक लौता ऐसा एयरपोर्ट है जिसे इसके यूनिक इंटीरियर के लिए अवार्ड दिया गया। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7.6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला इंडिया का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। लोगों के अनुसार इसका इंटीरियर डिजाइन बेहद सुंदर या बिल्कुल स्वर्ग जैसा है और इसका आर्किटेक्चर भी विशाल है। इस एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल्स हैं। पहला सांता क्रूज में डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए और दूसरा शहर में जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही फ्लाइट्स के साथ वर्क करता है। टर्मिनल 2 एक 4 स्तरीय क्रॉस शेप्ड की इमारत है जो हर साल 40 मिलियन यात्रियों को संभाल सकती है। इसका डिजाइन इंडिया के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। यहाँ आपके सफर को सुविधाजनक और यादगार बनाने के लिए एक फैंसी वीआईपी लॉज, साथ ही एक बड़ा फूड कोर्ट और एक शॉपिंग आउटलेट भी है। और इसमें जाया है जीवी के न्यू म्यूजियम नाम का एक आर्ट प्रोग्राम है जिसमें भारतीय कला और हैंडक्राफ्ट्स में 5000 से भी ज्यादा कलाकृतियां हैं। और 2017 में ये एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स में दिल्ली के साथ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल हुआ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ये इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट है और दुनिया का 12वां सबसे बेस्ट एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल्स हैं और ये डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ भी काम करता है। एशिया का ये 6ठा सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है जो 5106 एकड़ के क्षेत्रफल में बना हुआ है। इस एयरपोर्ट का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है और 2021 में इसे दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट भी घोषित किया गया था। यहाँ सुंदर आर्किटेक्चर,
बेहद खूबसूरत मॉल इंटीरियर बना डिजाइन दिए हैं। और मॉडर्न लेआउट का टच भी मिलता है। कहा जाता है कि ये आधुनिक और प्राचीन भारत के रौनक आध्यात्मिक भी है, मेल से देखो, प्रेरित busy है। होकर बनाया गया है और यहाँ बने प्राचीन भारतीय मुद्रा हथेली की उंगली की मूर्तियों की सुंदरता का प्रतीक है। ये देश के सबसे बेहतरीन Ornament एयरपोर्ट्स में भी से लगा एक है, जिसमें स्लीपिंग कॉट्स, एक फैंसी वीआईपी लॉज, शॉपिंग प्लाजास और करेंसी एक्सचेंज जैसी सुविधाएं भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता। कोलकाता में स्थित ये एयरपोर्ट ईस्टर्न भारत का सबसे बड़ा और देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है। इस एयरपोर्ट की सुंदरता इसकी आर्किटेक्चरल डिजाइन में है, जो बंगाली संस्कृति और विरासत के तत्वों के साथ आधुनिक सुविधाओं को जोड़ती है। इस एयरपोर्ट में मनभावन इंटीरियर वाला एक विशाल टर्मिनल है, जो वेस्ट बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती कलाकृति और मूर्तियों से सजा हुआ है। इसकी एक विशेषता इसकी बेहतरीन संचालन और पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटी है। ये आरामदायक लॉज, शॉपिंग आउटलेट, फूड कोर्ट और कई परिवहन साधनों से युक्त है। 2014-15 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने इसे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में सम्मानित किया था और फिर 2020 में इसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया गया। कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, लद्दाख। भारत के लद्दाख में स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट दुनिया के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट्स में से एक है। ये कितना समुद्र तल जबरदस्त से व्यू आ रहा है, फ्लाइट आ रही है। 3256 मीटर की ऊंचाई पर है और ये उस क्षेत्र के लिए मेन एयरपोर्ट के रूप में काम करता है। यहाँ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों उड़ानों की सुविधा है। जबरदस्त। कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट की खूबसूरती इसकी आकर्षक सराउंडिंग में है, जो हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। लद्दाख का कठोर ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य इसके आकर्षण को बढ़ाता है, जिससे ये रोमांच और प्राकृतिक व्यू बड़ा सुंदरता की जबरदस्त तलाश होता होगा करने वाले जबरदस्त। यात्रियों के लिए एक यूनिक डेस्टिनेशन बन जाता है। इस एयरपोर्ट की विशेषताओं में से एक इसकी स्ट्रेटेजिक जगह है, जो लद्दाख के अद्भुत लैंडस्केप्स और प्राचीन मठों के एंट्रेंस के रूप में काम करती है। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरला। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला के मट्टनूर में स्थित है। ये दिसंबर 2018 में चालू किया गया था। ये केरला का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट न केवल केरला के उत्तरी जिलों बल्कि कर्नाटका और तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्रों में भी सेवा प्रदान करता है, जिससे भारत के साउथ में कनेक्टिविटी बढ़ती है। इस एयरपोर्ट में एक मॉडर्न टर्मिनल बिल्डिंग है, जो केरला की सांस्कृतिक विरासत और आर्किटेक्चरल स्टाइल को दर्शाने के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ का बेहतरीन लेआउट और आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को आरामदायक अनुभव देती है। इसके अलावा ये एयरपोर्ट अपने इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए यहाँ कई उपाय किए गए हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी तमिलनाडु। busy तमिलनाडु की राजधानी में स्थित चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। इस एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल्स हैं और यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल लॉन्च, रिटेल आउटलेट और डाइनिंग बड़े-बड़े ऑप्शंस प्यारे सहित डिजाइन सभी जरूरी आधुनिक सुविधाएं हैं। इस एयरपोर्ट की विशेषताओं में से एक इसका आकर्षक आर्किटेक्चर है, जो एयरपोर्ट के टर्मिनल की कंटेम्परेरी डिजाइन जबरदस्त। और पारंपरिक साउथ 70 इंडियन डिजाइन को really दर्शाती है। really इसने अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए कई इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को लागू किया है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने अद्भुत आर्किटेक्चर और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है, जो इसे न केवल एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन हब बनाता है, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत और प्रगति का प्रतीक भी बनाता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही फ्लाइट्स के लिए एक प्रमुख केंद्र है। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। ये सालाना लाखों यात्रियों को संभालता है और अपने आधुनिक बुनियादी स्ट्रक्चर और इफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। इस एयरपोर्ट पर मॉडर्न सुविधाएं हैं, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए वर्ल्ड क्लास लॉन्जेस, ड्यूटी फ्री शॉप्स, रेस्टोरेंट्स जहां निःशुल्क खाना सर्व किया जाता है और साथ ही आरामदायक बैठने की जगह भी है। इसके डिजाइन में आधुनिक खूबसूरती के साथ साथ पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के तत्वों को शामिल किया गया है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। इसके अलावा ये अपनी समय की पाबंदी और उत्कृष्ट सेवा के लिए फेमस है। वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात। वडोदरा में स्थित ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर और क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण एंट्रेंस है। इसकी न्यू टर्मिनल बिल्डिंग
बेहद शानदार है, जिसे 2016 में खोला गया। ये एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। ये एयरपोर्ट अपनी सुंदरता, खास डिजाइन और यात्रियों के लिए सुविधाजनक सुविधाओं के लिए मशहूर है। इस एयरपोर्ट की एक स्पेशलिटी इसकी लोकेशन भी है, जो वडोदरा को पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख शहरों से जोड़ती है। इसकी सुंदरता इसके आसपास के दृश्य से और उभरती है, जिसमें टर्मिनल से गुजरात की संस्कृति और विरासत के दृश्य दिखाई देते हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के प्रति इसकी रिस्ट्रिक्शंस इसकी अपील को और भी बढ़ाता है। दोस्तों, वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने में अपनी एक अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। भुज एयरपोर्ट कच्छ, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भुज एयरपोर्ट एक सीमित सुविधाओं वाला कंपैरेटिवली छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान सीमा के पास अपनी स्ट्रेटेजिक स्थिति और कच्छ क्षेत्र में टूरिज्म और ट्रेड को सुविधाजनक बनाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भुज एयरपोर्ट की सादगी और कच्छ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। जैसे ही कोई एयरपोर्ट पर उतरता है, उसका स्वागत कच्छ के रण के विशाल विस्तार से होता है। यहाँ जहाँ तक नजर जाए, बस मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य ही नजर आता है। इस एयरपोर्ट पर कोई स्पेशल आर्किटेक्चर नहीं है, लेकिन इसका आकर्षण इसकी इफिशियंसी और स्थानीय कर्मचारियों की गर्मजोशी में है। लोग कहते हैं कि गुजरात के कच्छ का ये एयरपोर्ट भारत के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक है, और इसमें एक सुंदर वातावरण, खूबसूरत टर्मिनल और एक गार्डन क्षेत्र भी है। अपने मामूली आकार के बावजूद भुज एयरपोर्ट कच्छ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो उन्हें पूरे देश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है और गुड्स और सर्विसेज के ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, आपने इनमें से किस एयरपोर्ट को विजिट किया है, हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सारे विजिट किए हैं अभी किए। तो ये हमने देखे टॉप 10 एयरपोर्ट्स, ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, और वाकई बहुत प्यारे थे। ये नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के बात की जाए, उनका आर्किटेक्चर, उनकी सफाई और मॉडर्न और एंशियंट जो इनका कल्चर है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर जगह का जो स्पेसिफिक कल्चर है ना, वो उस एयरपोर्ट में उसका कुछ ना कुछ वो दिखाया है। कि उधर का मैं देख रहा था तमिलनाडु या केरला में वो उन्होंने हाथ से बनने कपड़ा बनाने वाला वो भी रखा हुआ था, मशीन उधर की स्पेशलिटी, हाँ, कल्चरल जो मशीन होती होगी वो रखी थी, और एक एयरपोर्ट पे म्यूजियम बनाया हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने ये चीज़ें भी ख्याल की, और इसके अलावा जो मॉडर्न और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स हैं वो तमाम चीज़ें ली हुई थी। तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो इन्वायरमेंट वो देखा ना हमने कि एक उनका एयरपोर्ट टोटली सोलर पे ऑपरेशन है। तो ये मतलब मिसाल है लोगों के लिए, वो देखें हर चीज उसमें चल रही थी और कोई भी इस तरह का फील नहीं हो रहा था कि कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। सोलर में तो इंडिया ने सबसे बड़ा, मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर अच्छा पार्क नहीं, इन्होंने पार्क बनाए, डेजर्ट में भी बनाया और सी में भी छोड़ा है इन्होंने। सोलर जो है ना वो इन्होंने किए हैं। इन्वायरमेंट पे इंडिया ने बहुत काम किया है, और सबसे बड़ी चीज जो इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर होती है इंडिया में। ये बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर मुल्क जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ओवरऑल ये आपकी इकोनॉमी को जो है ख़राब कर रहा होता है, इन्वायरमेंट को, अगर आप उसको एज अ की पैरामीटर नहीं कंसीडर करते तो। दूसरा ये है कि सारे एयरपोर्ट बड़े ज़बरदस्त हैं इनके तो। अच्छा, मैंने एक चीज़ इसमें नोट किया, मोदी जी ने जो है ना इंडिया को एक तरह का मेकअप किया है। ये वो चीज आप देखें, अगर सिटीज में देखें, एयरपोर्ट्स पे देखें, रेलवेज में देखें, तो मतलब जैसा भी था ना, जो पुराने स्ट्रक्चर थे उनकी डेंटिंग पेंटिंग करके बाहर से आने वाले जो लोग हैं ना उनके लिए अपीलिंग बनाया है। नो डाउट मॉडर्न दुनिया के साथ खड़ा और कर दिया। उसमें देखें जब आपका इतना रश होता है तब आप इस तरह के एयरपोर्ट्स भी बनाते हो, और उसमें फिर आप अपने कल्चर और वो सारी चीजें, ट्रेडिशंस जो है ना, उसके वहाँ पे आप मोनूमेंट्स बना देते हो या म्यूजियम बना देते हो। तो दुनिया में जो भी आता है वो वहाँ पे पढ़ता है और आपके उस कल्चर को, और उसी मतलब वो उसी टाइम इंडिया उतरते ही आपके सारे कल्चर से फेमिलियर हो जाता है।
एयरपोर्ट के अंदर अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब इस चीज को कहते हैं कि ये है टूरिज्म की तरफ जो एक बड़ा इनिशिएटिव है। बाकी इस पे कहने को तो बहुत बड़ी बात है, वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं सकलैन को मौका दूंगा वो जो कहेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, जैसा कि ये वीडियो हमने देखी एयरपोर्ट्स की, बड़ी अच्छी लगी मुझे देख के। ठीक है, इसमें कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे थे कि उनकी जो एम्बियंस थी वो बड़ी खूबसूरत थी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई पैसेंजर उधर उसने थोड़ी देर रुकना है या स्टे करना है तो वो मतलब बोर नहीं होगा। तो मतलब वो उधर घूमेगा फिरेगा, गार्डन्स हैं उधर, शॉपिंग करे, खेले, कैफे में जाए, जो मतलब कि रोजमर्रा की जो चीजें भी हैं वो उधर मिल रही हैं। चाहे आपने अगर वॉक करनी है आप पार्क में चले जाओ, गार्डन है, मतलब उधर मतलब नेचर को साथ, मतलब नेचर का टच भी है हर चीज में। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैंने और भी वीडियोस देखी हैं, जो इंडिया है ना उसने जो चीज भी कंस्ट्रक्ट की है ना मुल्क में, उसमें उन्होंने एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखा है। ठीक है, इस चीज़ पे हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी ये चीज़ है, वो चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो अपने कल्चर को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा एयरपोर्ट में डिफरेंट जो है उनके वो आर्किटेक्ट उधर लगे हुए थे, तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी था। तो ये ज़ीशान जी बिल्कुल, काफ़ी डिफरेंट किस्म के उन्होंने बनाए हुए हैं उसके स्ट्रक्चर एयरपोर्ट्स के। गल्फ कंट्रीज और यूरोप कंट्रीज जो हैं उन सब के जो एयरपोर्ट्स हैं हाई लेवल के, उनको compete कर रहे हैं ये ऐसे ही अगर देखा जाए तो। क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी साफ सुथरे, अच्छे और वेल लुकिंग एम्बियंस वाले जो है एयरपोर्ट इन्होंने बनाए हुए हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे मतलब के अच्छे कामों में लोगों को। बिल्कुल, और इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के करने वाली बात तो है नहीं है, जो है आपके सामने है। हाँ, वो कश्मीर का है इनका एयरपोर्ट जी, ये लद्दाख का जो बताया है, ये कश्मीर का ही है। लद्दाख में भी है, फिर उधर जम्मू में भी है, फिर उधर मेरा ख्याल है उधर भी है। ये मेन जो उनसा इनका कौन सा है, श्रीनगर का एयरपोर्ट है और वो ऑपरेशनल है जी बिल्कुल। तो अब तो 370 खत्म हो गया, तो मेरे ख्याल से अब तो वहाँ पे डेवलपमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। और हम एक वीडियो लाजमी बनाएंगे इसके डेवलपमेंट। मैंने आपकी गैर मौजूदगी में इन दोनों कश्मीरियों के साथ 2-3 वीडियो कश्मीर के डिफरेंट पॉइंट्स पे और चीजों पे की है, नहीं उसके एयरपोर्ट पे, और हम टूरिज्म पे देखेंगे कि एक कश्मीर से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिज्म का। उसके ऊपर हम बहुत जल्द एक वीडियो लेके आएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग मोहब्बत करते हैं उसका ढेर सारा शुक्रिया।